अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम एक्सरसाइज 30.2 देखेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने बात कर ली एंगल की मेजरमेंट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। सबसे पहले सर्कल तो सबको पता है, एक राउंड फिगर जो होती है जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं होते वो सर्कल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये होता है कि वैसे तो इसके नाम से ही हो रहा है कि सर्कल के अंदर सेक्टर यानी कोई हिस्सा, सर्कल का कोई हिस्सा। लेकिन यहाँ जिस हिस्से की बात हो रही है वो एक तरीके का पार्टिकुलर सर्कल होता है, सॉरी, एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात हो रही है। इस तरह से भी सेक्टर हो सकता है कि जैसा आप कहें भाई इसके अंदर का ये हिस्सा ले लें, ये वाला, तो ये भी तो सेक्टर हुआ ना इसका। लेकिन इस तरह का नहीं लेना, हमें कैसा सेक्टर लेना है जिसमें हमें दो रेडियाई के बीच का वो मिल रहा हो स्पेस। जैसे यहाँ से हमने एक ये रेडियस उठाया, एक ये रेडियस उठाया, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, पूरा पार्ट, ठीक है, ये कहलाता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। अच्छा, अब इस दो रेडियस को अगर हम इस तरह बॉन्ड कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? उन दोनों रेडियस के दरमियान का एक एंगल होगा, यकीनन थीटा। उसके अलावा एक अदद आर्क मिलेगी यहाँ पे जिसकी लेंथ होगी एल। आर्क लेंथ एल हो गई, एंगल जो हो गया वो थीटा हो गया, और रेडियस दो हैं और ये दोनों क्या होते हैं? आर, क्योंकि सेम होते हैं। रेडियस तो पूरे सर्कल में हर जगह सेम होगा ना, तो दोनों का सिंबल भी सेम लेंगे। ठीक है। अब इससे हमें एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, वो है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल है और आपको इसमें से कोई भी दो वैल्यूज़ पता है तो आप तीसरी की वैल्यू पता कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि एक सेक्टर है जिसकी आर्क लेंथ जो है वो फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है और थीटा 60 वो है 60 पाई है। ठीक है, तो आप उसका रेडियस मालूम कर सकते हैं उसका ना। ठीक है, इस तरह से ये इसलिए फॉर्मूला ड्राइव। अब ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है? ठीक है, ये ऐसे ड्राइव हुआ कि अगर आप इस फिगर में देखें तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो है जैसे जैसे हम इसका वो बढ़ाते जाएं, कोई दूसरा रेडियस लेते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला रेडियस ले लिया हमने, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क आएगा? इसमें और इसमें एंगल का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? सेक्टर भी बढ़ता जाएगा, और सेक्टर बढ़ने के साथ साथ एक एल भी बढ़ता जाएगा। एल भी बढ़ जाएगा, एल इतना बड़ा हो जाएगा, जहाँ थीटा इतना हो गया, इतना बड़ा थीटा हुआ तो एल भी बड़ा हुआ, यानी कि एल और थीटा जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का। ठीक है, अब हमने एल और थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर दिया। अब क्या हुआ, जब हम प्रोपोर्शनेट का साइन हटाते हैं तो साथ में इक्वल्स टू और एक कोई भी कांस्टेंट लगता है, जो भी उस जो है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसमें जो चीज़ भी कांस्टेंट होती है ना वो यहाँ पर आ जाती है। अब इस पूरे मामले में रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक सर्कल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप किसी भी जगह से ले लें, रेडियस कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट आर लगाया क्योंकि हमारा आर कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत सारी ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हमें एल पता है तो एल और आर पता है तो थीटा मालूम कर सकते हैं, आर थीटा पता है तो एल मालूम कर सकते हैं, मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे से ड्राइव हो सकती हैं। ठीक है, अब इसी को चीज़ को लेकर हम लोग जो है वो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहले पेज नंबर कहाँ पर है? पेज नंबर 271 में एग्जाम्पल 1 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क मालूम करनी है, या आर्क लेंथ क्या है या लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, एक ही बात है। तो एल हमें मालूम करना है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और विथ सबटेंस एन एंगल ऑफ 2π/5 रेडियन। ठीक है, थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। आर एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर की जगह पे हमने 5 लिखा, थीटा इज इक्वल्स टू 2π/5 लिखा, 5 से 5 कैंसिल, 2π सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, आर्क लेंथ। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी जो बात याद रखने की है वो ये है कि जो भी यूनिट यहाँ लगा होगा ना रेडियस में, वही यूनिट लेंथ का होगा। ठीक है, सेम होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे मीटर ले रहे हो या क्वेश्चन में मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर आना चाहिए।
दूसरी बात याद करने की ये है कि एंगल हमेशा रेडियन में होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। अगर आपके पास एंगल डिग्री में गिवन है तो आपको चेंज करके रेडियन करना पड़ेगा, जब ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि ये सारी जो थ्योरी है ये हमें रेडियन के उससे मिल रही है, डिग्री के उससे ये सब नहीं होता। ठीक है, जहाँ पे रेडियस की बात आ जाए ना, वहाँ पे हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल 1 सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल 2 की बारी है। एग्जाम्पल 2 में वो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल 2 है हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशंस। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सवाल को ट्विस्ट किया है, वो ये है कि इन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि हमें मालूम करना है कि एक लड़का कितनी दूर तक गया। ठीक है, कितनी दूर तक गया, जबकि उसके जो बाईसाइकिल के व्हील थे उन्होंने जो है वो 10 रेवोल्यूशंस करी। रेवोल्यूशंस क्या होती हैं कि जो एक बाईसाइकिल का व्हील है वो अपने एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो ये 1 रेवोल्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसने एक नहीं टोटल 10 टाइम्स रेवोल्यूट किया, यानी कि वो 10 टाइम्स जो है वो घूम गया व्हील। ठीक है, उसके बाद हम इसकी दूसरी बात इन्होंने ये बात बोली है कि जो है डायमीटर ऑफ द व्हील। डायमीटर क्या होता है, ये हमारे पास व्हील है। ठीक है, ये व्हील है। अब इस व्हील का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर से क्रॉस करती हुई एक लाइन हो जिसकी हमें मेजरमेंट पता हो, तो वो डायमीटर होता है। ये चीज़ डायमीटर होगी। तो डायमीटर और रेडियस का आपस में वो क्या ताल्लुक होता है कि रेडियस इसका हाफ होता है, तो यानी कि r इज इक्वल्स टू d/2। ये वाली बात समझ में आ गई कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ हिज बाईसाइकिल ईच इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर है 56/2, और यहाँ आ गया हमारे पास यहाँ हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके सही है। फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है अब हमें क्या क्या मालूम करना है, हमें देखें। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हमें मालूम क्या करना है, रेडियस हमें पता चल गया। अब हम ये पता करेंगे हमें मालूम क्या करना है, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। अब डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, हमें डिस्टेंस ऐसे पता चलेगा कि हम अगर इस चीज़ को, ये जो ऊपर कर्व बना हुआ है, इसको हम फ्लैट कर दें, यानी अगर हम इसको इस तरह से लें कि, एक मिनट में अलग उसमें समझाती हूँ। देखें, एक ये व्हील है। ठीक है, अगर ये यहाँ से दोबारा कवर करके यहाँ तक आ रहा है तो ये आगे भी तो बढ़ेगा ना, ये उतना ही आगे बढ़ेगा जितना कि ये घूमेगा। यानी कि अगर ये चीज़ 2 सेंटीमीटर हो गई इसकी घूमने में, तो ये 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसी तरह हम जो ये चीज़ इन्होंने रेवोल्यूशन वाली बात ली है ना, इसको हम कह देंगे, हमें इससे क्या पता चलेगा इसका। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चलेगा कि जो है ना वो क्या कहते हैं, हाँ, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये मालूम करना है, यानी कि हमें एल मालूम करना है। ठीक है, अब हमें जो चीज़ नहीं पता, जो हमें पता होनी चाहिए थी, वो है थीटा। थीटा हमें नहीं पता, और अगर किसी इक्वेशन में हमें 2 चीज़ें ना पता हों तो हम मालूम ही नहीं कर सकते। ठीक है, हम एक चीज़ से क्या ही मालूम कर लेंगे। तो अभी हमें फ़िलहाल थीटा पता लगाना है। तो थीटा हम ऐसे पता लगाएंगे कि हमें ये तो पता है कि इसने 10 बार घूमा है, और हमें ये भी पता है, अगर आपको पहले वाला टॉपिक थोड़ा सा रिकॉल करें, तो हमें ये पता है कि अगर हम एक दफ़ा जो है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं किसी भी सर्कल के उसमें, तो उसका आंसर 2 पाई होता है। अगर इसको हम रिकॉल करें, एक सेकेंड, हमारे पास पीछे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे हमने बताया था, ये रहा,
कि थीटा जो है पूरे सर्कल का 2 पाई होता है। ये कैसे पता चलता है? 2 पाई आर लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर से आर कैंसिल होता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि थीटा 2 पाई होता है एक कंप्लीट सर्कल का। थीटा जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है, या 360 डिग्री या 2 पाई। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया कि थीटा को हमने 2 पाई ले लिया, लेकिन एक दफ़ा सर्कल नहीं, उसने 10 टाइम्स किया है, तो हमने 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 किया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 20 पाई, यानी उसने कितना एंगल कवर किया है? 20 पाई जो है ना उसने कवर कर लिया। तो अब हमारे पास थीटा आ गया है, आर आ गया है। अब तो बहुत सिंपल हो गया, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, एल इज इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई बाय 20 पाई। आंसर आया, ठीक है, यहाँ आंसर आ गया 560। अब कौन सा यूनिट लगेगा? सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगेगा। अच्छा, बुक की अगर आप इसी एग्जाम्पल को देखें तो इन्होंने यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, जिसकी कोई ज़रूरत ऐसा सच है नहीं। वो अगर आपको सवाल में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तब आप चेंज करेंगे, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका वो कर सकते हैं। तो उसने टोटल डिस्टेंस 560 सेंटीमीटर जो है वो ट्रैवल किया। ओके ओके, नाउ एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या कह रही है? फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। बहुत सिंपल है इसकी कैलकुलेशन, कि हम यहाँ पे एल इन्होंने तो बिल्कुल लिख के दिया है, एल 4 सेंटीमीटर है, थीटा 1/4 रेडियन है, और आर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल है हमारे पास 4, आर नहीं पता हमें 1/4। ठीक है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 16 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, ओके, ये सिंपल हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इस यहाँ तक के टॉपिक से आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं? आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप बासानी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो ये हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको 3 और 4 में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि टॉपिक आप पहले सीख चुकी हैं। ठीक है, 3 और 4 में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो है वो थीटा डिग्री में हो तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीज़ है। ठीक है, और साथ में यूनिट्स का ख्याल रखिएगा कि जो यूनिट आपको सवाल में दिया हुआ है आप जवाब में भी वही यूनिट इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि आप सबको पहले देखें कि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, फिर आप चाहें तो वो कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग है, मेरा ख्याल है जो है वही आप इस्तेमाल करें। ओके।